हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अभी थोड़ा-सा मूड माहौल सुधरा नहीं था कि फिर से मतलब अभी घर बसाने के भिखारी पहले ही गाँव बसाने के भिखारी पहले ही आ गए। अब बोलोगे ऐसे क्यों, बात क्या हो गई सर? भाई ऐसा हो गया कि 3-4 अपडेट हैं। पहले जापान एंड यूएस जो है अनाउंस करने वाला 100 मिलियन जो है, ये एक ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए काफ़ी रहेगा। पता चला है कि जापान अभी 19 तारीख को मिलने वाली है, ठीक है? तो आज मिलने वाली है भाई साहब। तो इससे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने मार दिया नियर जापान के बम, बैलिस्टिक मिसाइल, और बोला अभी किंग जोंग फुंग जो भी हैं जिंदा है, कि अगर तुमने गया तो तुम कब बनाएगी, हम तेरे को पहले ही टेक देंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपको ईरान और इजराइल और अमेरिका सबका चल रहा है युद्ध, तो उसको लेके भी काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ऐसा है कि जो ईरान पे हमला हुआ यूएस के तरफ से और इजराइल के तरफ से, ये यार सब जगह इंडिया का है आ रहा है। अच्छा, ये पहले से है। तो हमला हुआ तो उधर से ईरान ने भी भयंकर तबाही मचाया। इन्होंने उनके तेल डिपो पे हमला किया, गैस डिपो पे, जो भी है गैस का जो सिस्टम होता है वहाँ हमला किया। ईरान बोला अच्छा बेटा रुको, वो भी हमारा सऊदी का, कतर का जो भी गैस वाला नहीं है, उड़ा दिया। बोला ले जा, भारी भरकम मिसाइल एकदम दे दनादन वो सब मतलब मार के उड़ा दिया। तो ये काफ़ी ख़राब है। तेल का जो है ना, यूएई कॉल ईरान अटैक टारगेटिंग इट्स हम्बस गैस। मतलब इन्होंने बोला कि भाई यूएस, मतलब ये बोल रहे, सऊदी और कतर भी बोल रहा है कि भाई हमारे टारगेट को निशाना किया जा रहा है। अब इसराइल और यूएस ईरान के तेल डिपो पर किया, तो इसने भी नज़दीक में जितने अलायंस है उसके तेल डिपो पे कर दिया। गैस वाले पे हिट किया, इसने भी नज़दीक के जितने गैस वाले हैं उस पर हिट कर दिया। तो ये बिल्कुल क्लियर है और इस तरह का चल रहा है। तो ठीक है, क्या किया जाएगा। ये सब तो चल ही रहा था, उसके बीच ईरान ने भी मार के उसका फाइटर जेट गिरा दिया। ये सब गिरा नहीं दिया, मतलब लैंड फाइटर जेट जो भी था उस पर 3 ठो को नष्ट कर दिया इसराइल का। ये सब तो चल ही रहा था अपना, और ग्लोबल में अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। उसी के बीच आपको यूएस का जो फेड है वो बोला रेट कट होवे ना। ले भाई, अब इसको क्या हो गया, बोलता रेट कट होवे नहीं। अरे होवे नहीं क्यों, होवे नहीं क्यों नहीं होगा? बोला नहीं, हम लोग महंगाई कम नहीं कर रहा, इतना अनसर्टेनिटी कर रखे हो, कोई रेट कट नहीं होगा, भागो यहाँ से। फेड ने मना कर दिया भाई, और उसने मतलब 7 से 8 बार अनसर्टेनिटी का जिक्र किया। तो इसलिए भाई साहब बोला एकदम नहीं होगा, चलो निकलो। तो इस कारण से मतलब और भी दबाव पड़ गया यूएस मार्केट पे। तो यूएस मार्केट 400 पॉइंट डाउन था, उसके बाद 750 पॉइंट डाउन निकल लिया। तो ये तो एक मोटा मोटी अपडेट था। नेस्डेक 108 पॉइंट डाउन था, वहाँ से डबल 350 पॉइंट। सबको रेट कट का जो भी है होप जो था वो खत्म हो गया, हालांकि बाद में थोड़ा बहुत जो था तो ठीक है। तो ये तो ऐसा चला। तो ये तो हो गया ग्लोबल न्यूज जो कि चल रहा है जो है। तो अब आते हैं थोड़ा इंडियन न्यूज पे कि भाई वो तो ठीक है सर, ये चल रहा है और ब्रेंट 112 चला गया। हम क्या बोले थे 105 106 से ऊपर जाएगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। भाई ये पैनिक समय है, 112 चल गया। अब ऐसे समय में आपका पोर्टफोलियो का धज्जी उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा भी ऐसा नहीं, आपका मैं क्यों बोलूँ, मेरा भी। तो आज भाई साहब लाल रंग तो गहरा दिखना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहता है, मार्केट है। अब यहाँ पर ही पोजीशन कम करने का है तो वहाँ आप देख सकते हैं, तो कैश फ्री करने का। अब हमने भी कल बना लिया पोजीशन। अब भाई ऐसा हो जाएगा तो क्या बोलेगा, कोई नहीं, होते रहता है। लेकिन अगर कोई कर सकता है तो अपना पोजीशन भी थोड़ा बहुत हल्का कर लीजिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े, तो उस हिसाब से करके समझिएगा कि हार्वेस्टिंग है की है। हाँ, जो सिचुएशन है उस हिसाब से। और जिनके पास कैश है, जो डिसिप्लिन से हैं, तो उनके लिए क्या है। कल मैं भी सोच रहा था कि अरे यार मेरे पास भी कैश बिना मतलब का रखा हुआ है, मार्केट में डाल देते हैं, सब ठीक हो रहा है। लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन खड़ा हो गया। बोला अरे पागल है, ऐसा काम नहीं करना, क्या पता मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाए कहीं तो, भाई साहब। और इसीलिए कल आपने मेरा देखा होगा कि मैं 3 बजे में उतना बुलिश नहीं था, है ना, समझ रहे ना, मैं उतना बुलिश नहीं था, मेरे को नहीं दिख रहा था। मैं नॉर्मल में था कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा था कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो चलते रहता है। इसके बाद आज तो सुबह में जो एडीआर है वो लंका लगा रखा है। तो आप बोलिएगा क्यों? भाई साहब 7% एडीआर निकल गया है। इन्फोसिस का भी निकला है 25 पॉइंट इतना मिलियन। भाई सबको पैसा समझ रहे ना निकालना है, 16 मिलियन। बाप रे, क्या हुआ है
तो यहाँ आपको बैंकिंग में ही सब दिख रहा है, और बैंकिंग में HDFC और ICICI में भारी बिकवाली हुआ। चलो इन्फोसिस और यहाँ से मतलब FIS काफ़ी जोर शोर से पैसे को मतलब निकाल रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या हुआ, क्यों निकाल रहे हैं? भाई इसका सबसे बड़ा मतलब जो है कि चेयरमैन, HDFC का जो चेयरमैन था उसने इस्तीफा दे दिया। अब आप बोलिएगा भाई ये क्या पंगा हो गया। ठीक है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया HDFC का, भाई साहब अपना चक्रवर्ती दादा रिजाइन दे दिया और बोला कि इनकी सोच और बैंक में कोई भालो भालो नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद ग्रुप के तरफ से मतलब HDFC बैंक में वो भी किया गया, FIR भी किया गया। तो ये मतलब क्या उसका नाम भूल गए हम, तो ये किया गया है। तो इससे क्या है कि एक बार मतलब पैनिक फैल चुका है, समझे, क्योंकि काफ़ी पुराने बंदे थे, रिस्क, ठीक है, एंड लिमिट ऑफ स्किल, मतलब वो देख रहे थे कि मतलब अभी जो है वो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, या फिर उनका कोई सुन नहीं रहा होगा। तो मतलब जो भी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और प्रमुख पद पे होने के कारण उनका इस्तीफा काफ़ी मतलब वो है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये आदमी देख रहा है कि RBI का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि HDFC बैंक का जो आ रहा है कि कोई बॉन्ड का कोई कुछ का पैसा लेना था, तो मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन वो क्या है तो अभी क्लियर नहीं हुआ था। तो अभी RBI को देखना है कि इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा मतलब वो बेरिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेरिश हो सकता है, ठीक है। और इसको मतलब आज का आज ही समझ रहे ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। और जो रीज़न दिए हैं उन्होंने पब्लिक नहीं बताया है, बल्कि हिडन रीज़न बोल के, मतलब मेन उनका था कि उनके अनुसार मतलब जो भी है वो कामकाज नहीं चल रहा है, तो इसके लिए वो मतलब जो है ना। तो अब इसमें हम पूरा तो नहीं मतलब है, न्यूज़ तो बतेरे आ रहे हैं, लेकिन इतना है कि यू मतलब इससे काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, और मार्केट इससे नीचे की तरफ। अब क्या है ना, ऐसा थोड़ा सा होता है ना तो भाई लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो यहाँ जो सिंपल है कि अगर क्या क्लियरिटी है मार्केट खुलने तक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा सोचने योग्य बात है, क्योंकि HDFC का इस तरह से टूटना मार्केट को कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब तैयार है। और इसी तैयारी के दौरान आप देख सकते हैं कि आपका जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी लंका लगी हुई है। 300 पॉइंट तक तो था ठीक, अब भाई साहब ये तो 23,246 सीधा भाई साहब इतना नीचे है। SGX भी देख 862 का हाई था, तो वहाँ से सीधा 232, 500 पॉइंट भाई साहब निकल गया। 500-600 पॉइंट निकल गया, तो ये बात तो है। अब ये बात कल नहीं पता चला किसी को, अगर किसी को पता चलता तो आपको ऑप्शन चेन में ये पोजीशन बनता, आप ही बता दीजिए, आप ही बताइए ना भाई। देखिए ना ऑप्शन चेन में सब जगह ये पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। साथ में मैं कल इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसमें नया पोजीशन बना तो है, ठीक है, लेकिन ये भी घटा है, इसका प्राइस भी घटा है, और बेयरिश तो मार्केट है ही, ये बात तो इसीलिए हमने पॉजिटिव किया नहीं था, बेयरिश तो है ही, आई भी बेयरिश तो बता ही रहे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लगा था कि एक गच्चा मार सकता है, तेजी का व्यू दिख रहा था, तो अब वही आज हुआ है। तो कोई नहीं, चलते रहेगा, है ना। तो दबाव फर्स्ट क्लास आपको दिखेगा, और बैंक का बैंड बजेगा। जो बैंक अभी तक गिरा नहीं था वो शायद यही न्यूज़ का इंतजार कर रहा था, तो बैंड बजेगा। तो यहाँ मैं आज कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, तो आपको लेवल नोट करना है तो आप कर लीजिए, मैं यहाँ कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। 23,300 के ऊपर रहता है, जो कि रहेगा, बाउंस बैक भी आ सकता है, ठीक है, हमेशा आता है। इस लेवल से टूटता है पैनिक में, फिर यहाँ से बाउंस बैक आके फिर नीचे जाता है। तो देखना है क्या होता है, नहीं होता है। कैश थोड़ा फ्री करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो 23,300 यहाँ तक, तो यहाँ रुक जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आज ही इसको फिर 22,800, और फिर फर्दर आपको चला जाएगा नीचे में 22,800 के बाद सीधा आपको 22, मतलब यहाँ से फिर 22,000 तक का भी लेवल, मतलब 22,450 का भी लेवल तक जाने का उम्मीद बढ़ सकता है। और आज मैंने बोला था ना कि बहुत दिन हो गया है कि 1,500-2,000% का मूव नहीं दिखा था, अब हमको क्या मालूम था कि आज दिख जाएगा। पॉजिटिव दिखता तो कोई बात था, निगेटिव दिखने लगा, क्या करिएगा।
चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा, पैनिक दिख रहा है, देख लेंगे। तो यहाँ पर ही मैं कोई भी अपडेट आपको अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पैनिक स्थिति में आप ज़बरदस्ती का कोई मतलब ज़्यादा पोजीशन काट लिए तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये भी है कि कुछ सेक्टर में मतलब उतनी गिरावट नहीं होगी, लेकिन बैंक टूटेंगे, फाइनेंस टूटेंगे, तो अपना सारा ईटीएफ में फाइनेंस जहाँ-जहाँ है वहाँ पर ही रायता फैलेगा। और एचडीएफसी इस फील्ड का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे भरोसेमंद बैंक है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि एक आदमी का स्टेटमेंट पूरे बैंक को हिलाने के लिए काफ़ी होगा, मुझे ऐसा कम लगता है। तो मेरा भरोसा है एचडीएफसी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी एज पर डिसिप्लिन 300 के नीचे जाएगा तो जो हमने पोजीशन बनाया था ना कल, उसको कट करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर डिसिप्लिन। हम मेरे हिसाब से सब ठीक हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो बंधा हूँ ना। तो ये स्विंग है, मैं शॉर्ट स्विंग है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे मुश्किल की घड़ी में थोड़ा सा आप लोगों को शांति का मतलब बहुत आदमी को पता ही नहीं होगा। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को, कोई लेवल नहीं, कुछ लेवल हमने बता दिया, और ऊपर आएगा तो बिकवाली आएगा, तो पोजीशन को थोड़ा हम लोग भी कम कर लिएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।